हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं जो है आपके सामने एग्जीक्यूशन की बात करूंगा कि आप जो है एग्जीक्यूशन कैसे हैंडल करें मेंटेनेंस केस में, और ख़ासकर जेल से कैसे बचें। ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये देखिए, ये टॉपिक है आज का। देखिए, आपके ऊपर मेंटेनेंस फिक्स हो जाती है। पहले तो स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मेंटेनेंस आपके ऊपर कम से कम या बिल्कुल ही फिक्स ना हो। पर क्या होता है कि आजकल इतनी हवा चल रही है सोशल मीडिया में भी, और मैं जो है बहुत जो है ग्रस्त हूँ कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन लोग फैलाते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं कि कोई मैजिक रेमेडी होगी कि मेंटेनेंस हम पे बंधेगी ही नहीं। बहुत लोग गाइड करते हैं आपको कि जी आपके ऊपर तो कोई मेंटेनेंस बंधेगी नहीं, आप उनसे फिर केस करा लेते हैं पूरा, और बाद में क्या होता है, निराशा होती है कि आपके ऊपर जो मेंटेनेंस है वो फिक्स होती है। पहले इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स होती है, फिर फाइनल मेंटेनेंस फिक्स होती है। अब देखिए, ये चार्ट देखिए, मैं आपको ये चार्ट से क्लियर कर देता हूँ कि मेंटेनेंस आपके ऊपर कितनी फिक्स हो सकती है। इफ़ आपकी वाइफ जो है वो काम नहीं करती है, नॉट वर्किंग का केस है, तो सिर्फ वाइफ है, बच्चे नहीं है, मैं अभी बच्चे की बात नहीं कर रहा, तो 25 से 30% आपकी मेंटेनेंस फिक्स हो सकती है। ये देखिए, 25 से 30% आपको मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है, जो आपकी नेट इनकम है, जो आपको इन हैंड आती है। दूसरा है, अगर वाइफ और बच्चा दोनों है आपके केस में, तो 50% जो है मेंटेनेंस आपको देनी पड़ जाएगी जो आप कमा रहे हैं। वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो 50 से 60% आपको मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है। और वाइफ जो है वर्किंग है, तो आपको कोई कुछ नहीं देना, आपको कोई मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड एक इसमें कैविएट ये है कि जो इनकम का गैप है वो ज़्यादा नहीं है। सपोज़ आप 1 लाख कमा रहे हो और वाइफ अगर 70-80 हज़ार कमा रही है, तो वहाँ पे कोई गैप नहीं है। अगर कोई गैप नहीं है तो कोई मेंटेनेंस ज़ीरो हो सकती है। हम इस पे फोकस करते हैं ज़्यादातर कि वाइफ क्या होता है कि कई बार वर्क कर रही होती है, कोर्ट को नहीं दिखाती है कि वो वर्क कर रही है। तो अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि वो वर्किंग है, तो आपकी मेंटेनेंस ज़ीरो भी हो सकती है। यही मेरी ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इसी कंडीशन पे काम करती है, अन्यथा नॉर्मल केसेस में ये जो चार्ट है इस हिसाब से जो है आपकी मेंटेनेंस फिक्स होगी। उसके बाद अगर वाइफ जो है वर्किंग है और एक चाइल्ड है आपका, तो 30% मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी। ये जो है एक स्टैंडर्ड है जो कोर्ट सेट करता है, और ये स्टैंडर्ड आपको अब तक पता होना चाहिए। अगर आप अभी भी इसी इल्यूजन में हैं, इसी जो है गलत फहमी में है कि जी हमें तो कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वकील साहब ने कहा है या किसी ने भी कहा है आपको, तो वो बहुत गलत जो है गाइडेंस है आपको। तो ऐसी गाइडेंस जो बिल्कुल रोज़ी सी लगती हैं, उनसे दूर रहिए। तो ये मेंटेनेंस का सीधा सीधा चार्ट है। ये चार्ट आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, हर एक के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसमें कम आप मेंटेनेंस करवा सकते हैं, वो कैसे आप केस प्रेजेंट करते हैं, या आप ये कुछ नए फैक्ट्स ले आए, तो उससे मेंटेनेंस कम भी हो सकती है, इससे कम भी जा सकती है। बट ओवरऑल मोटा मोटा ये एक चार्ट है, इस हिसाब से मेंटेनेंस है। अब देखिए, अगर आपकी इस हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स हुई है, तो जब आप अपील या रिवीजन में जाएंगे तो उसको कम होने के चांसेस कम ही रहते हैं। अगर आपकी ये चार्ट के हिसाब से, अगर वो अब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, ज़्यादातर जो केसेस है अपील या रिवीजन के, वो तब होते हैं जब आपकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा बन जाए, और या फिर आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा एसेस कर ली जाती है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा एसेस कर ली जाती है, तब जो है आप ये अपील और रिवीजन क्या जो रेमेडी है अवेल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप अगर इस चार्ट को फॉलो करते हैं और इसी हिसाब से आपकी मेंटेनेंस बनती है, तो अपील और रिवीजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अब एक और चीज़ बात करते हैं एग्जीक्यूशन के बारे में, जो ये टॉपिक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर कोई मेंटेनेंस ऑर्डर होता है, तो वाइफ क्या करती है, वाइफ जो है एग्जीक्यूशन फाइल कर देती है सीधा सीधा कि जी अब इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करिए, ये ऑर्डर को कंप्लायंस करिए। हस्बैंड कंप्लाई नहीं कर रहा, हस्बैंड पे नहीं कर रहा बिल्कुल भी मेंटेनेंस, हमें तो जी मेंटेनेंस चाहिए। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आपसे सीधा बोलेगा हाँ जी पैसे लाइए, एरियर्स लाइए, मंथली मेंटेनेंस लाइए। तो एग्जीक्यूशन जब होती है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास बहुत लिमिटेड पावर होती है, और वो जो है आपके ऊपर कोअर्सिव स्टेप्स भी ले सकता है अगर आप जो है कंप्लाई नहीं करते ऑर्डर का। वो आपको ये रिकमेंड कर सकता है कि आपके अटैचमेंट हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है,
जो अटैचमेंट होती है वो आपकी सैलरी अकाउंट हो सकती है, या फिर कोई आपका एसेट है, एफडी है उसकी है, या घर है आपका, वो सब अटैच कर सकता है कोर्ट मेंटेनेंस रिकवर करने के लिए। या फिर आपको सीधा जेल भी भेज सकता है, सिविल इम्प्रिजनमेंट होती है अगर अटैचमेंट फेल होती है। पहले तो अटैचमेंट का मोड जो है सो या तो अटैचमेंट होगी या फिर आपको जेल होगी, सिविल इम्प्रिजनमेंट जिसे हम कहते हैं। ये दो कोअर्सिव एक्शन कोर्ट ले सकता है अगर आप जो है मेंटेनेंस ऑर्डर का कंप्लाई नहीं करते हैं। देखिए आइडली जो है सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आपको ये सब चीज़ों से बचना है, एग्जीक्यूशन से बचना है, जेल से बचना है, अटैचमेंट वारंट से बचना है, तो आपको जो है अपील या फिर रिवीजन जो भी केस है, आप अगर डीवी का केस है तो अपील जाएगी, और अगर आपका फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है तो रिवीजन, क्रिमिनल रिवीजन हाई कोर्ट में जाएगी। अपील जो है आपकी सेशंस कोर्ट में जाएगी, और जो ये रिवीजन है ये हाई कोर्ट में जाएगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो आप ये रेमेडी आप ऑप्ट कर सकते हैं जब भी मेंटेनेंस ऑर्डर आपके अगेंस्ट होता है, इंटरिम हो या फाइनल ऑर्डर हो, दोनों केसेस में ये चीज़ मेंटेनेबल होती है। अब सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे कि सिर्फ आप स्टे जो है एप्लीकेशन फाइल करेंगे या फिर आप पिटीशन फाइल करेंगे, सिर्फ नोटिस पे नहीं छोड़ देंगे, आप स्टे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आपको प्रेस करना है, डे 1 से आपको स्टे के लिए प्रेस करना है। अगर आपके ऊपर एग्जीक्यूशन डल गई है तब आपको स्टे के लिए इमीडिएटली डे 1 पे प्रेस करना है। ये डे 1 पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, आपको कोर्ट को मेंशन करना है कि एग्जीक्यूशन हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड। जब आप ये चीज़ मेंशन करेंगे तो आप स्टे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। कोर्ट जो है आपको फ्री में तो स्टे देने नहीं वाला, क्योंकि मेंटेनेंस ऑर्डर आपके अगेंस्ट हुआ है। कोर्ट आपसे डिमांड करेगा 50% ऑफ एरियर्स कि आप ये डिपॉजिट करिए। अगर कोर्ट मना करता है स्टे नहीं दूंगा मैं, या फिर लेट द एग्जीक्यूशन कंटिन्यू, कुछ नहीं होता, आपको खुद से वॉलंटियर करना है 50% ऑफ एरियर्स के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, जब आपकी अपील एडमिट हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली डेट मिलेगी, दूसरी पार्टी आएगी, उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करेगी, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और इस बीच आपको स्टे मिले ना मिले कुछ नहीं पता। और ये जो कोर्ट है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, वो अटैचमेंट या फिर जेल के लिए जो है प्रोसीड करेगा। तो जब आपको, और इधर आपको एक कॉन्क्रीट पेमेंट प्लान देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट वैसे ही देनी पड़ेगी, अगर आप एग्जीक्यूशन फाइल होती है तो आपको पेमेंट वैसे ही देनी पड़ेगी। इससे अच्छा जो है आप हाई कोर्ट से स्टे ले लीजिए, अगर कुछ अमाउंट जो कि 50% ऑफ द एरियर्स होते हैं वो अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको स्टे मिल जाएगा। जब आपको स्टे मिल जाएगा तो एग्जीक्यूशन में जो जेल और अटैचमेंट है इसका डर आपका ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आपके वो आप पर ऊपर नहीं होगी, और वापस जो है अब इसमें हाई कोर्ट में जितना भी टाइम लगे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब आपको, जब आपको स्टे ऑर्डर मिल गया। या फिर कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है की पेइंग द 50% ऑफ द मेंटेनेंस अमाउंट, या फिर जो मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स है वो पे करो, एरियर छोड़ दो। तो कुछ भी ऑर्डर हो सकता है जब आप इंटरिम स्टे के लिए पुश करते हैं, और ये डे 1 पे आपको करना होगा क्योंकि एग्जीक्यूशन आपकी पेंडिंग है। कई लोग जो है प्रॉब्लम ये है, ये चीज़ मिस कर देते हैं, तभी जो है मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा जो है उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। वो जो है पेमेंट भी करते रहते हैं, उनकी अपील भी पेंडिंग रहती है और कुछ नहीं होता केस में, सिर्फ पेमेंट जाए जाती है। यहाँ पे ये है कि कुछ चांस ऐसा होगा कि आपकी जो मेंटेनेंस है वो कम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। अगर कोई ग्राउंड आपके पास अवेलेबल होए, वो रिवीजन और अपील के ग्राउंड है, वो देख के ही पता चलेगा कि आपके पास ग्राउंड है या नहीं है। अगर ग्राउंड होए तो आपकी मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर आप पेमेंट तो करते रहोगे क्योंकि आपको जो है एक कॉन्क्रीट प्लान देना पड़ेगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को। तो पेमेंट यहाँ पे भी देनी है, यहाँ पे भी देनी है। इससे अच्छा आप जो है बेस्ट यही रहता है कि जब आप अपील फाइल करें तो स्टे अगर आपको मिल जाता है, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट कैन हैपन। अगर आपको स्टे नहीं मिलता या किन्हीं कारणों की वजह से आप इस पे एग्री नहीं करते या कंप्लाई नहीं करते हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आपसे एक कॉन्क्रीट प्लान ऑफ पेमेंट मांगेगा। आप कहेंगे जी मैं तो 3 महीने में दे दूंगा पेमेंट, ठीक है, कोर्ट आपकी अंडरटेकिंग रिकॉर्ड कर लेगा इसमें कि आप 3 महीने में पेमेंट कर देंगे। अगर 3 महीने बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये 2 चीज़ें होंगी आपके साथ। तो ये पूरा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का प्लान है। इससे अच्छा तो आप एक कॉन्क्रीट जो है पेमेंट प्लान कोर्ट को दीजिए, थोड़ा ही सही आप पेमेंट करना शुरू कर देंगे तो आपके ऊपर कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं होगा। ऐसे आप जेल से बच सकते हैं या फिर अटैचमेंट से बच सकते हैं। तो थोड़ा आप पे करिए, वो डिपेंड करता है कोर्ट कितना स्ट्रिक्ट है, उस हिसाब से जो है आपको पेमेंट प्लान बनाना पड़ेगा।
और एक कॉन्क्रीट पेमेंट प्लान आपको कोर्ट को देना पड़ेगा, तभी आपको जो है जेल से मुक्ति मिलेगी या अटैचमेंट से, नहीं तो स्टे ऑर्डर लीजिए। ये दोनों चीज़ों में से अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको पेमेंट देनी ही देनी पड़ेगी, कोअर्सिव एक्शन भी होगा और रिजल्ट्स भी कुछ नहीं आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ये मैंने पूरा आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे जो है आप एग्जीक्यूशन को डील कर सकते हैं मेंटेनेंस में। बहरहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।